यात्रा सीजन में यात्रा के पहले धाम यमुनोत्री के लिए 5,500 यात्रियों की संख्या निर्धारित की गई तो वहीं आखिरी धाम बद्रीनाथ के लिए 18,000 प्रतिदिन निर्धारित की गई है, जिस पर तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि पर्यटन विभाग का यह फैसला समझ से परे है। तीर्थ पुरोहितों ने आरोप लगाया कि धामों में यात्रियों की संख्या निर्धारित करने का यह फैसला बिना परंपराओं को जाने और ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करते हुए हवा में लिया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विभाग द्वारा इस यात्रा सीजन के लिए उत्तराखंड में चारों धामों के लिए हर दिन के लिए यात्रियों की सीमित संख्या का निर्धारण कर दिया है। पर्यटन विभाग ने बद्रीनाथ धाम के लिए प्रतिदिन 18,000, केदारनाथ धाम के लिए 15,000 प्रतिदिन, गंगोत्री धाम के लिए 9,000 यात्री प्रतिदिन और गंगोत्री धाम के लिए 5,500 यात्री प्रतिदिन निर्धारित कर दिए। धामों की भव्यता और व्यवस्था के हिसाब से भले ही ये फैसला सही लगे, लेकिन परंपराओं की बात की जाए तो चारधाम यात्रा का अपना एक धार्मिक महत्व है और एक पौराणिक धार्मिक मान्यता के आधार पर विधि भी है। चारों धामों के तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि सनातन धर्म में इन चारों धामों की अपनी अपनी महत्ता है और इनके दर्शन करने की विधि भी है। गंगोत्री का सचिव हूँ और चारधाम महापंचायत का अध्यक्ष हूँ और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा। सुरेश सेमाल मेरा नाम है। उत्तरकाशी में कम से कम 25 से 30 हज़ार आदमी रह सकता है। साक्षी होटल, ऐसे बड़े बड़े होटल वहाँ बनने जिनकी कैपेसिटी एक होटल में कम से कम जो है 200-300 आदमी रह सकते हैं। इतनी कैपेसिटी होने के बाद गंगोत्री में 10,000 आदमी रह सकता है। खुद आप कभी आए और जो लोग आए भी होंगे उन्होंने देखा होगा। तो इतनी व्यवस्थाएं जब हो हैं तो यात्री को पहले ही रोकना, पहले ही डराना। बम्बई से यात्री का फ़ोन मेरे पास आ रहा है, महाराज कैसे होगा, ये कहाँ, और जो गरीब आदमी है उसके लिए कितनी दिक्कत है। पिछली बार आपने देखा होगा कि हरिद्वार में कितने लोग जो है, हज़ारों लोग रहे, गरीब लोग थे, उनको ऑनलाइन करना नहीं आता, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है। अगर जो मेरा मानना ये है कि जो यात्री ऋषिकेश आ जाता है उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको उनका जैसे आप डाटा उनका लीजिए, उनको भेजिए। अब गरीब आदमी देहात से आ रहा है, आपके सुल्तानपुर से मेरे को फ़ोन आया, महाराज पिछली बार हमको भगा दिया, वहाँ से रोक दिया। गरीब आदमी की ये दशा होगी। तो मेरा निवेदन है कि सरकार इसको लचीला बनाए और व्यवस्थित करे। जय गंगा भैया। आपको क्या लग रहा है, कहाँ हम लोग यही कह रहे हैं कि यहाँ सचिवालय में बैठ के आप निर्णय लेने से बेहतर होगा कि एक संवाद स्थापित किया जाए। हम लोग 6 महीने वहाँ पर रहते हैं, स्थानीय होटल व्यवसायी जो रहता है, ट्रैवल एजेंसी से जुड़ा जो रहता है, उन सब लोगों से बातचीत की जाए। अगर यमुनोत्री में आप कैरिंग कैपेसिटी देखिएगा, अगर यमुनोत्री में जो है 5,000 की है तो 5 ही कीजिए ना, लेकिन पहले आप वहाँ के ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ तो होइए। हमारे साथ यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहित हैं, वहाँ के पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने वहाँ भी कहा है कि हमारे पास 12,000 की कैपेसिटी वहाँ पर है, बॉडकोट से लेकर खरसाली तक। पूरी जब व्यवस्थाएं हैं, यात्री रुक सकता है, बेहतर सुविधाएं हम दे सकते हैं, और वो तो हमारे अतिथि हैं। और जब सरकार नहीं थी तब भी तो तीर्थ पुरोहितों ने हरिद्वार से अपने कंधे पे ले जाके अपने घर का खाना खिला के यात्रियों की सेवा की है। तब कैसे उसी का प्रताप तो आज लाखों की संख्या में अगर यात्री आ रहा है तो तीर्थ पुरोहित, पट्टा समाज और स्थानीय लोगों की मेहनत का प्रतिफल है। तो सरकार प्रयोग करने के बजाय बेहतर करने की कोशिश करे, बुनियादी सुविधाएं जुटाए, व्यवस्थाएं जुटाए, यात्री यहाँ से अच्छा अनुभव लेके जाए, इस पर विचार करना चाहिए। न कि इस तरह के नए प्रयोग करके जो है स्थानीय लोगों को भी, जो पढ़े पुरोहित है, जो तैयारियां लोगों ने करनी थी, आज सब लोग यहाँ आके जो है विरोध में खड़े हो रहे हैं। तो इस विरोध से बचने के लिए बेहतर रास्ता निकालना चाहिए सरकार को। सर, आप